ये निश्चित है कि मैथमेटिक्स के अंदर आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से लगभग 3 से 4 पर्सन आएंगे, वो आएंगे आपके नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को हम रिवाइज करने वाले हैं इस 10 मिनट के अंदर। ठीक है, ये हमारी सीरीज रहेगी 10 मिनट शो, यानी रिवाइजिंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या कुछ आता है। यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम ये देखेंगे कि आपके एग्जाम में इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन है वो बन सकता है। ठीक है, तो जब भी आपका आर्मी अग्निवीर का एग्जाम होगा तो उसके अंदर इस नंबर सिस्टम से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस क्लास की पीडीएफ और अन्य जो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लाइव क्लास का शेड्यूल, वो आपको मिलेगा एसबी क्लासेज 01। सिंपली टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है एसबी क्लासेज 01, वहां पर आपको ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा ऑफलाइन बैचेज हैं, जैसे आर्मी फिजिकल का बैच है वो भी जल्द ही शुरू होगा, और एसएससी जीडी का, सीएपएफ का, दिल्ली पुलिस के जो बैचेज हैं वो चल रहे हैं। इसके लिए सिंपली आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्म से हम से यहाँ पे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नंबर सिस्टम से कि आर्मी का जो भी एग्जाम होगा उसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, उस हिसाब से हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि स्थानीय मान क्या होता है। क्या स्थानीय मान, स्थानीय मान को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। ये आपसे पूछी जा सकती है किसी भी अंक का स्थानीय मान। किसी भी अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है 8 6 9, तो इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 800 प्लस में 60 प्लस में 9, ये तो होता है स्थानीय मान। जैसे आपसे पूछ लिया कि 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो जो अंक पूछा है वो लिखना है, और उसके बाद में जितने अंक है उतने ही हमें क्या लगाने हैं? 0। जैसे 6 के बाद में 1 अंक है तो हमें कितने 0 लगाने हैं? 1 0 लगाने हैं। ठीक है, इसके अलावा हमसे पूछ सकता है दूसरा जातीय मान। क्या पूछ सकता है? जातीय मान। जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू सबसे आसान होती है निकालने। जैसे मैंने पूछा 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, यानी 8 का जातीय मान क्या होगा? क्या होगा? 8। 6 का जातीय मान कितना होगा? 6। 9 का जातीय मान कितना होगा? 9। इस तरीके से फेस वैल्यू हमें जो पूछे वही लिखनी है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे आपसे पूछ लिया, मान लो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की बड़ी संख्या, जितने बड़े अंक पूछे उतने क्या लगाने हमें? 9। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 99। हमसे पूछे कि 3 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होगी, तो हमें कितने लिखने हैं? 3 9 लिखने हैं। हमें पूछे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, तो हमें 5 9 लगाने हैं। ठीक है, आई बात है समझ में? जब भी लार्जेस्ट नंबर पूछे तो हमें कितना लगाने हैं? उतने ही अंक 9 लगाने हैं जितने वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट तक पूछ सकता है आपसे। जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे, तो मान लो आपको 2 डिजिट की पूछी है, कितने डिजिट की? 2 डिजिट की, तो पहला तो कितना आएगा? 1। ठीक है, पहला हमें हमेशा ही कितना लिखना है? 1। दूसरा क्या लिखना है? 0। जब हमें 2 डिजिट की पूछे तो टोटल 2 डिजिट लिखने हैं, लेकिन पहला क्या लिखना है? 0। सॉरी, पहला क्या लिखना है? 1। दूसरा क्या लिखना है? 0। जब हमसे 3 डिजिट का पूछे, क्या पूछे? 3 डिजिट का पूछे, तो 3 डिजिट का पूछेगा तो सबसे पहले हमें 1 लिखना है, बाकी कितने डिजिट बच गए? 2। तो 2 क्या लगाने हैं? 0। ठीक है, ऐसे ही हमसे पूछे कि 5 डिजिट का क्या होगा? 5 डिजिट का, तो 5 डिजिट में हमें क्या लगाने हैं? पहला तो 1 लिखना है, बाद में 4 डिजिट बच गए, 4 डिजिट के लिए हमें क्या लगाना है? 4 0 लगाने हैं, 4 0 लगाना। ये हो गया 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, यानी छोटे से छोटा अंक। ठीक है, इस तरीके से आपको छोटे से छोटा पूछे चाहे बड़े से बड़ा पूछे, इस तरीके से हम है वो लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा, कई बार प्रश्न आता है, ये तीसरा पॉइंट है हमारा,
तीसरा पॉइंट है हमारा, कई बार प्रश्न आता है कि व्युत्क्रम लिखो। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। राइट ए रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, यानी एक्स का व्युत्क्रम है वो क्या होगा। देखो जब भी हमें पूछे एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा, तो एक्स का कितना होगा 1/x, ठीक है। हमसे पूछे y का व्युत्क्रम कितना होगा, तो y का व्युत्क्रम यानी y का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/y, ठीक है। जब भी हमें पूछे कि -y का कितना होगा, तो -y का कितना होगा -1/y, ठीक है। इसके अलावा हमसे पूछ सकता है कि -1/2 का व्युत्क्रम कितना होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट आप अंश बटे हर को हर बटे अंश लिख दे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 में -1। जैसे हमें बोला जाए -3/4 का व्युत्क्रम है वो कितना होगा, तो -3/4 का व्युत्क्रम कितना होगा -4/3, -4/3 ये होता है व्युत्क्रम। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है आपके एग्जाम के अंदर कि दो संख्याएं हैं x और y, ठीक है, और आपको बोला जाएगा कि एक्स वाई है वो तो है 5 और x + y है वो कितना है 7। तो हमें बताना है x और y के व्युत्क्रम का योग, x और y के व्युत्क्रम का योग। यानी रियल में हमसे पूछ रहा है कि 1/x प्लस में 1/y, तो ये क्या होगा x प्लस में y अपॉन में xy, ठीक है। x प्लस में y अपॉन में xy, x प्लस में y की वैल्यू है कितनी 7 और xy कितना दे रखा है 5। इस तरीके से क्वेश्चन है वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है, चाहे व्युत्क्रम पूछे चाहे कुछ भी पूछे, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ जिससे कन्फर्म आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है एग्जाम के लिए, सबसे पहले आपको 3 सर्वस्व इकाई यानी 3 आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है। 3 आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी, ध्यान से सुनना। फर्स्ट है a + b की होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरी है a - b की होल स्क्वायर, a + b की होल स्क्वायर और a - b की होल स्क्वायर। कन्फर्म आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, चाहे कौन सी शिफ्ट उठा के देख लेना, हर शिफ्ट के अंदर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। a + b की होल स्क्वायर क्या होती है, a² + b² + 2ab, याद रह जाएगी। a² प्लस में b² प्लस में 2ab। दूसरा है a - b की होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस में 2ab, ये भी हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों की दोनों हो गई। एक आती है तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है बहुत सारे सवालों के अंदर, ठीक है। ये होती है a² माइनस b², ये क्या होती है a माइनस b इंटू a प्लस b। इसका तो बहुत ज्यादा हम काम में भी लेते हैं और ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है, क्या a² माइनस में b² = a माइनस b इंटू a प्लस में b, ठीक है। ये तीनों की तीनों सर्वस्व इकाई आपको याद होनी चाहिए। एक न एक क्वेश्चन है वो इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जिसके अंदर हम शॉर्ट में रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे और भी फॉर्मूले लेके आएंगे, ठीक है। हम 2D के 3D के आगे लाभ के हानि के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।